जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ओदिति ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रत्येक परीक्षाओं में यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, एसआई हो या अन्य परीक्षा, वनडे एग्ज़ाम किसी भी हो। तो इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते के बारे में। 1885 से लेकर 1947 तक का पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और कहानी की तरह आपको याद रहेगा, किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। कब की गई थी? 1885 में की गई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़िए, क्योंकि कहानी की तरह लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? अगर आपसे डेट पूछता है तो डेट हो जाएगी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर की जाती है? स्थान है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में की जाती है। और संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम क्या था? यानी कि आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जबकि ये विदेशी थी। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो आपको बताना है एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय पूछा जाए तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासन में हुआ था? बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन होता है 1905 में। कब होता है? 1905 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन होता है। कब? 1905 में। देखिए, इसको भी डिटेल से देखेंगे इस क्वेश्चन को। बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 को होता है। देखिए, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन से राज्य आते थे? बिहार आता था, उड़ीसा। राजधानी कहाँ पर थी इसकी? कलकत्ता थी। जनसंख्या इसमें थी बिहार और उड़ीसा में 5,40,00,000। मात्र 40 यानी कि 90 लाख मुसलमान थे। इस यहाँ पर कौन थे? बिहार और पश्चिमी बंगाल में कौन कौन थे राज्य? बिहार और उड़ीसा था। इसमें मात्र 90 लाख मुसलमान थे। जबकि पूर्वी बंगाल में असम आता था और राजधानी कहाँ पर थी? ढाका। जनसंख्या थी 3,10,00,000। तो इसमें मात्र 1,20,00,000 हिंदू थे। इनका मतलब एक ही था, बंगाल विभाजन की हिंदू मुस्लिम एकता को कुचलना था। देखिए, इस क्वेश्चन को डिटेल से देखिए। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लागू कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाया गया? शोक के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान पर
16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन यानी कि एक दूसरे के हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी। कब? 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके कहने पर रक्षाबंधन मनाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। कौन सा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पता है तो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको अगर जितना भी डिटेल में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कब होती है? 1906 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। कब होती है? 1906 में स्थापना होती है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल के केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को। कब होती है? 30 दिसंबर 1906 को आगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का जो संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? जिन्ना को माना जाता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुआ था? 1913 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन जब हुआ था कब हुआ था? किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे कि कांग्रेस अधिवेशन यानी कि विभाजन, कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में सूरत अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1907 में। इस अधिवेशन यानी कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस देखिए दो विभागों में यानी कि दो भागों में टूट जाती है। देखिए नरम दल और गरम दल। नरम दल में कौन थे? नरम दल वालों को कहा जाता था उदारवादी या नरमपंथी नेता। तो नरमपंथी थे यानी कि नरम दल के जो नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गरम दल के नेता कहा जाता है लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। ये सब गरम दल के नेता थे। कैसे दल के? गरम दल के थे, और ये नरम दल के थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था? तो किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे एकदम कहानी की तरह, क्योंकि हमेशा आपको याद बना रहे। देखिए साहित्य खुदीराम बोस और भारत के ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के रूप से भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था।
तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने थे। कौन बने थे? इन्हें 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए उस समय अंग्रेजी शासन में होता क्या था। अगर आपने कोई दंगा किया है, जैसे इन्होंने बम फेंका था, या तो दो ऑप्शन होते थे, या तो खुद अपना सुसाइड कर लो या फिर जेल में आपको फांसी तो होना ही तय था। तो यही हुआ था खुदीराम बोस के साथ। प्रफुल्ल चाकिन तो अपना सुसाइड कर लिया था, लेकिन खुदीराम बोस ने 1908 में 18 साल की आयु में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन रद्द कब कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ गया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? कर्जन के समय बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में। लेकिन बंगाल का विभाजन रद्द कब कर दिया गया था? तो यह कर दिया गया था 1911 में। कब किया था? 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो रद्द इसकी देखिए एग्जैक्ट डेट है कि 12 दिसंबर 1911। कब किया था? 12 दिसंबर 1911 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन था। देखिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह तो बहुत से किए हैं, लेकिन जो पहला सफल सत्याग्रह थे वो था चंपारण का सत्याग्रह। कौन था? चंपारण का सत्याग्रह। ये कहाँ पर था? चंपारण कहाँ पर पड़ता है? तो ये बिहार में पड़ता है, अभी भी पड़ता है चंपारण, तो ये पड़ता है बिहार में। तो ये महात्मा गांधी का पहला चंपारण सत्याग्रह था। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसलिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 से शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना, क्योंकि अंग्रेज लोग नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती करने से होता क्या था? ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन को बंजर भूमि बना देता था। नील की खेती, उपजाऊ अगर ज़मीन है तो बंजर भूमि बना देती थी नील की खेती। यही कारण था, किसानों का आंदोलन था चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी, जो आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि में माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। बेलगांव, पुणे होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, जबकि मद्रास में कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। पुणे में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक कर रहा था, जबकि मद्रास में कौन कर रहा था? एनी बेसेंट जी कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है। काला कानून किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा काला कानून किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉलेट एक्ट को। किसे जाना जाता है काला कानून के नाम से? रॉलेट एक्ट को। देखिए इस क्वेश्चन को भी डिटेल से देखेंगे। रॉलेट एक्ट, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, आने की संभावना अगर आपको पेपर में लग रही है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे डिटेल से। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में अंग्रेज़ों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए यह कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के यानी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। कब? 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम
1919 था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, यानी कि आपको अगर संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं था। बिना कोई अपील, यानी कोई आप अपील नहीं कर सकते, कोई वकील नहीं कर सकते, कोई दलाल भी नहीं लग सकता, आपको बस फांसी ही फांसी होगी। इस कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पंजाब की जनता भड़क गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जलियांवाला हत्याकांड। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला हत्याकांड। देखिए, इस क्वेश्चन को डिटेल से समझ लीजिए कि जलियांवाला हत्याकांड कब होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। रॉलेट एक्ट के एक में विरोध होता है इसमें, रॉलेट एक्ट में। तो पंजाब की जनता ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, यानी कि अमृतसर जलियांवाला बाग मिलने की योजना बनाई, यानी कि वहाँ की जनता ने मिलने की एक योजना बनाई। कहाँ पर? जलियांवाले बाग में मिलने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना की सूचना एक व्यक्ति था, हंसराज। उस व्यक्ति का नाम क्या था? एक व्यक्ति का नाम था हंसराज। हंसराज एक व्यक्ति था, उसने सूचना पैसों की लालच में आकर जनरल डायर को दे दी थी। किसने? हंसराज जो व्यक्ति था, भारतीय था, उसने पैसों के लालच में सूचना जनरल डायर को दे दी थी। तो तभी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने, यानी कि जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में जनता पर गोलियां चलाईं, जिससे लगभग 1000 भारतीय की मृत्यु हो गई थी तथा 4 से 5000 भारतीय घायल भी हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए फिर कौन सी समिति बनी थी? समिति बनी थी हंटर समिति, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय शामिल थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को डिटेल से और समझ लीजिए कि जलियांवाला हत्याकांड, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन को कि जलियांवाला हत्याकांड होता कब है। 13 अप्रैल 1919 को होता है, बैसाखी के दिन। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। पुलिस ने गिरफ्तार इन्हें शक के आधार पर किया था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश आ गया। यहाँ यानी कि आप कह सकते हैं पंजाब की जनता भड़क उठी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग की एक सभा बुलाई गई, जहाँ पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। परिणाम स्वरूप 1500 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। जलियांवाला हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जब जलियांवाला कांड, देखिए सभी को पता है भाई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो भारत का वायसराय अंग्रेजी होगा। तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। हंटर कमीशन में कुल 8 लोग थे। कितने थे? 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। कितने थे? 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त कर दिया गया। इस सभा की मुखबरी हंसराज नामक भारतीय ने कर दी थी। किसको बता दी थी? जनरल डायर को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अली बंधु। कौन है? अली बंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के समर्थन में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन था। यह है, यानी कि उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों को धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था। इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेज़ के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में की गई थी। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया, क्योंकि गांधी जी मुसलमानों को
भी अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कौन सा है? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? अगस्त 1920 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। देखिए क्वेश्चन को डिटेल में समझिए। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने के नेतृत्व में अगस्त 1920 में की गई थी। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों उपाधियों का त्याग करना था, सरकारी सेवा, विदेश सामान और चुनावों का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था। गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने अपनी जो उपाधि थी मिली थी केसर ए हिंद की, इन्होंने अपनी केसर ए हिंदी की उपाधि भी त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? तो गांधी जी ने क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जलियांवाला हत्याकांड के तुरंत बाद, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने पर, भारत को स्वतंत्र न करने पर, या फिर असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर। आपको अगर जवाब इसका पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? कब लौटाई थी? असहयोग आंदोलन आरंभ होने पर। कब लौटाई थी? असहयोग आंदोलन के आरंभ होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन बनेगा। चौरी चौरा पड़ता कहाँ है? ये गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को होती है चौरी चौरा कांड होता है। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल से समझने की कोशिश करिए। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों मारे गए थे। यह एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये बिना हिंसा के आंदोलन होना था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और जनता भड़क गई, जिसे एक थाना टाइप का था, 22 पुलिसकर्मी थे उसमें, वो सभी अंग्रेज थे, तो वो सभी मारे गए। तो गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब स्वराज पार्टी की स्थापना होती कब है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। अभी तो पूछा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपने बता दिया कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट बार आपसे पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन। कौन सा हो जाएगा? साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइमन कमीशन के बारे में पहले अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे कि साइमन कमीशन, इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया था। देखिए 1927 में बनता है साइमन कमीशन, लेकिन भारत कब आता है? भारत आता है 1928 में। इसका कार्य क्या था? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और इसका विरोध भी किया। इस कमीशन को वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन यानी कि साइन कब मारते हैं? जब वाइट कपड़ा होगा अगर तो वो साइन मारता है, तो आप याद रख सकते हैं। देखिए साइमन से यानी कि साइन मारता है कौन? वाइट कपड़ा। तो साइमन कमीशन वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर गोली यानी कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार के कर वृद्धि के विरोध में किसानों द्वारा बारदौली सत्याग्रह गुजरात कब
किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। कब? 1928 में। देखिए, इस बारदौली सत्याग्रह कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है, 1928 में होता है। इसको डिटेल से समझने की कोशिश करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर बारडोली यानी कि बारडोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाहौर में। कहाँ पर कब की थी? लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अध्यक्ष उस समय कौन थे? यानी कि लाहौर में पूर्ण स्वराज की जब घोषणा की गई थी उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी ने भाग लिया था? गांधी जी जब दांडी मार्च में निकले थे तो कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसमें 78 लोगों ने भाग लिया था। कुल कितने लोगों ने? 78 लोगों, यानी कि सभी ये भारतीय थे। अगर आपसे पूछा जाए एक विदेशी भी था इसी में, उसका नाम था बेब मिलर। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारतीय और विदेशी मिलाकर कुल कितने सहयोगी ने दांडी मार्च में अपना सहयोग दिया था? तो ये एक पत्रकार था, इसका नाम था बेब मिलर। कौन था? बेब मिलर था। नेक्स्ट देखिए, दांडी मार्च अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी मार्च गुजरात तक चलाकर नमक कानून का विरोध किया था। यानी कि शुरू कहाँ से हुआ था? गुजरात यानी साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें कुल दूरी कितनी थी? तो 241 मील की कुल दूरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन में। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस क्वेश्चन को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 को होता है। द्वितीय हुआ था गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय होता है 17 नवंबर 1932 को। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों सम्मेलन यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल भीमराव अंबेडकर ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू भी शामिल थीं। महात्मा गांधी ने केवल इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। देखिए, इसको डिटेल से समझिए पूना पैक्ट को कि ये समझौता पुणे की यरवदा जेल सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते का परिणाम था केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया था। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों से बढ़ाकर 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी?
तो देखिए पाकिस्तान का जनक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, इस क्वेश्चन को आप डिटेल से समझिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940 में। कब की गई थी, पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसने मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी 1940 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मुस्लिम अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन जीरो हावर। कौन सा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसी का डिटेल से समझ लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने। किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी। भारत की जो संविधान सभा थी किसके तहत गठित की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन। किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन। देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, आपको बता दूं कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कब, 1946 में भारत आया था, तभी संविधान सभा गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1947 में। कब की गई थी, 1947 में प्रस्तावित की गई थी। दोस्तों माउंटबेटन योजना के बारे में डिटेल से समझेंगे। यह योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई थी। भारत के विभाजन के लिए कौन सी योजना बनाई थी, माउंटबेटन योजना बनाई थी। योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। तो भारत को कब कर किया था, देखिए उस समय जब देश आज़ाद हो रहा था तो रात के 12 बजने जा रहे थे, तो 12 बजने से पहले 14 अगस्त था, तो 14 अगस्त को हो जाता है पाकिस्तान स्वतंत्र और अलग हो जाता है, और 12 बजने के बाद 15 अगस्त डेट लग जाती है, इसलिए 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हों उसमें ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट